कहानी में आगे एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। रूही पूरी रात सो नहीं पाती। रूहान के बारे में सच्चाई जानने के बाद उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। वह बार बार अपने बेटे की बचपन की यादों के बारे में सोचती है, जिन्हें वह कभी जी ही नहीं पाई। दूसरी तरफ नाहर भी बेचैन रहता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह रूही को अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देगा। अगले दिन फंक्शन में एक खास कार्यक्रम रखा जाता है, जहां सभी परिवार वाले एक साथ मौजूद होते हैं। रूहान और रुचिका अपनी मासूमियत में एक ऐसा खेल शुरू कर देते हैं जिससे अनजाने में कई राज खुलने लगते हैं। दोनों बच्चे सबके सामने अपनी पसंदीदा मम्मी और पापा के बारे में बातें करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। रूही और नाहर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके दिलों में दबे जज्बात फिर से जाग उठते हैं। इसी बीच दादी को एहसास होने लगता है कि उनका बनाया हुआ पूरा प्लान बिखर सकता है। वह तुरंत एक नई चाल चलती है और परिवार के सामने मिस्टी और नाहर की शादी की बात छेड़ देती है। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मिस्टी सबके सामने साफ शब्दों में कह देती है कि वह इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसकी बात सुनकर दादी नाराज हो जाती है, लेकिन मिस्टी पहली बार खुलकर उनका विरोध करती है। वह कहती है कि किसी की खुशियां छीनकर कभी नया रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। उधर नाहर भी अब चुप रहने को तैयार नहीं है। वह सबके सामने ऐलान कर देता है कि उसकी पत्नी सिर्फ रूही है और हमेशा रहेगी। यह सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके दिल में अभी भी दर्द और नाराजगी बाकी है। वह नाहर से कहती है कि शब्दों से ज्यादा जरूरी है सच को साबित करना। अगर वह सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहता है, तो उसे उन सभी लोगों के सामने सच्चाई लानी होगी जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। दादी के पुराने राज सामने आने वाले हैं। अगी का काने है ना, परिवार दो हिस्सों में बंटने वाला है और नाहर एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। दूसरी तरफ रूहान और रुचिका भी धीरे धीरे अपने असली रिश्तों का सच जानने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आखिरकार किस्मत रूही और नाहर को फिर से एक कर पाएगी, या फिर कोई नई साजिश उनके मिलन से पहले एक और तूफान खड़ा कर देगी। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रूही के सामने जब रूहान की सच्चाई आती है, तो वह पूरी तरह भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिस बच्चे के लिए उसके दिल में इतना अपनापन है, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा है। दूसरी तरफ नाहर भी बेचैन हो जाता है। उसे बार बार रूही का चेहरा याद आता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि किस्मत ने एक बार फिर उसे उसकी रूही के करीब ला खड़ा किया है। लेकिन दोनों के बीच बीते 5 सालों की गलतफहमियां और दर्द की एक बड़ी दीवार खड़ी है। उधर दादी अपने प्लान को सफल बनाने के लिए नई चाल चलती है। वह मिस्टी को अपने परिवार के और करीब लाने की कोशिश करती है, ताकि जल्द से जल्द नाहर और मिस्टी की शादी की बात आगे बढ़ सके। लेकिन मिस्टी अब सारी सच्चाई जान चुकी है और वह अपनी बहन रूही का घर दोबारा उजड़ने नहीं देना चाहती। इसलिए वह दादी की हर चाल पर नजर रखने लगती है। वहीं रुचिका और रूहान अनजाने में अपने माता पिता को करीब लाने की कोशिश करते रहते हैं। दोनों बच्चों की मासूम हरकतें कई ऐसे मौके पैदा करती हैं जहां रूही और नाहर का आमना सामना हो जाता है। इसी दौरान एक ऐसा पल आता है जब नाहर आखिरकार रूही को अकेले में रोक लेता है। वह उससे अपने दिल की सारी बातें कह देता है और बताता है कि उसने आज तक किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। नाहर की बातें सुनकर रूही का दिल भी पिघलने लगता है, लेकिन वह पुराने जख्मों को भूल नहीं पाती। वह नाहर से कहती है कि सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, भरोसा भी जरूरी होता है, और वही भरोसा कभी टूट गया था। नाहर उसकी हर शिकायत सुनता है
और वादा करता है कि इस बार वह हर सच दुनिया के सामने लाकर रहेगा। अब सबसे बड़ा धमाका तब होने वाला है जब दादी के पुराने राज एक एक करके सबके सामने आने लगेंगे। जैसे ही परिवार को पता चलेगा कि रूही और नाहर की जुदाई के पीछे असली वजह कौन थी, पूरे घर में हंगामा मच जाएगा। रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी, कई चेहरे बेनकाब होंगे और नाहर एक बड़ा फैसला लेने वाला है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी। क्या रूहान और रुचिका को अपने असली माता पिता का सच पता चलेगा? और क्या 5 साल बाद रूही और नाहर की अधूरी प्रेम कहानी आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी? फंक्शन के दौरान एक छोटा सा हादसा सब कुछ बदल देता है। रूही एक घायल बच्चे को प्यार से संभालते हुए कहती है कि वह उसकी चोट तुरंत ठीक कर देगी। तभी नाहर भी सही समय पर वहां पहुंच जाता है। इसी बीच तेज हवा में रूही का दुपट्टा उड़कर कहीं दूर चला जाता है और वह उसे ढूंढने लगती है। कुछ ही पल बाद उसे पता चलता है कि उसका दुपट्टा किसी आदमी के ऊपर जा गिरा है। जैसे ही वह दुपट्टा लेने पहुंचती है, उसकी नजर उस शख्स पर पड़ती है और वह है नाहर। दूसरी तरफ नाहर भी अचानक अपने ऊपर आए दुपट्टे को हटाने की कोशिश कर रहा होता है। जब दोनों आमने सामने आते हैं तो जैसे समय थम जाता है। नाहर को यकीन नहीं होता कि उसके सामने खड़ी लड़की सच में रूही है, जबकि रूही भी नाहर को देखकर भावुक हो जाती है। दोनों की आंखों में 5 साल पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। नाहर रूही से कहता है कि अब उसे छोड़कर कभी मत जाना। उसने उसके जाने के बाद हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। वहीं रूही दर्द भरे स्वर में कहती है कि अब वह उसकी नहीं रही, वह अपने परिवार के साथ खुश है। नाहर यह सुनकर टूट जाता है और कहता है कि वह उसके बिना नहीं जी सकता। रूही भी मानती है कि दादी ने उनके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन उसके दिल में अब भी पुराने घाव ताज़ा हैं। कहानी में आगे एक बेहद भावुक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। रूही पूरी रात सो नहीं पाती। रूहान के बारे में सच्चाई जानने के बाद उसके मन में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। वह बार बार अपने बेटे की बचपन की यादों के बारे में सोचती है, जिन्हें वह कभी जी ही नहीं पाई। दूसरी तरफ नाहर भी बेचैन रहता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वह रूही को अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देगा। अगले दिन फंक्शन में एक खास कार्यक्रम रखा जाता है, जहां सभी परिवार वाले एक साथ मौजूद होते हैं। रूहान और रुचिका अपनी मासूमियत में एक ऐसा खेल शुरू कर देते हैं जिससे अनजाने में कई राज खुलने लगते हैं। दोनों बच्चे सबके सामने अपनी पसंदीदा मम्मी और पापा के बारे में बातें करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। रूही और नाहर एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके दिलों में दबे जज्बात फिर से जाग उठते हैं। इसी बीच दादी को एहसास होने लगता है कि उनका बनाया हुआ पूरा प्लान बिखर सकता है। वह तुरंत एक नई चाल चलती है और परिवार के सामने मिस्टी और नाहर की शादी की बात छेड़ देती है। यह सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। मिस्टी सबके सामने साफ शब्दों में कह देती है कि वह इस रिश्ते के लिए कभी तैयार नहीं होगी। उसकी बात सुनकर दादी नाराज हो जाती है, लेकिन मिस्टी पहली बार खुलकर उनका विरोध करती है। वह कहती है कि किसी की खुशियां छीनकर कभी नया रिश्ता नहीं बनाया जा सकता। उधर नाहर भी अब चुप रहने को तैयार नहीं है। वह सबके सामने ऐलान कर देता है कि उसकी पत्नी सिर्फ रूही है और हमेशा रहेगी। यह सुनकर पूरे परिवार में सन्नाटा छा जाता है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसके दिल में अभी भी दर्द और नाराजगी बाकी है। वह नाहर से कहती है कि शब्दों से ज्यादा जरूरी है सच को साबित करना। अगर वह सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहता है, तो उसे उन सभी लोगों के सामने सच्चाई लानी होगी जिन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। दादी के पुराने राज सामने आने वाले हैं। परिवार 2 हिस्सों में बंटने वाला है और नाहर एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। दूसरी तरफ रूहान और रुचिका भी
धीरे धीरे अपने असली रिश्तों का सच जानने के करीब पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या आखिरकार किस्मत रूही और नाहर को फिर से एक कर पाएगी, या फिर कोई नई साजिश उनके मिलन से पहले एक और तूफान खड़ा कर देगी। दूसरी तरफ फंक्शन में मौजूद किसी को भी यह अंदाजा नहीं होता कि किस्मत रूही और नाहर को फिर से मिलाने वाली है। दोनों अलग अलग समय पर वहां पहुंचते हैं और दोनों को ही नहीं पता होता कि वे एक ही जगह आने वाले हैं। इस पूरे प्लान के पीछे बच्चों रूहान और रुचिका का हाथ होता है। उनसे पहले रूही की छोटी बहन मिस्टी भी वहां पहुंच चुकी होती है और बच्चों के साथ खेल रही होती है। तभी दादी वहां आती हैं और मिस्टी को देखकर उनके मन में एक नया प्लान जन्म लेता है। दादी चाहती हैं कि मिस्टी उनके घर की बहू बने और नाहर से शादी कर ले। लेकिन उन्हें यह सच्चाई नहीं पता होती कि मिस्टी कोई और नहीं बल्कि रूही की छोटी बहन है और रुचिका उसी रूही की बेटी है। फंक्शन में पहुंचते ही जब रूही का दुपट्टा उड़कर नाहर के ऊपर जाता है तो दोनों की अधूरी मोहब्बत फिर से जाग उठती है। पर्दे के पीछे खड़े होकर दोनों एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते हैं। नाहर को यकीन होने लगता है कि यह उसकी रूही ही है, जबकि रूही भी नाहर को पहचान लेती है और पुरानी यादों में खो जाती है। तभी मिस्टी वहां आ जाती है और रूही को अपने साथ ले जाती है। नाहर बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। बाद में जब वह बाहर आता है तो दादी उससे एक नई लड़की के बारे में बात करती हैं और कहती हैं कि वह रूहान की मां बनने के लिए बिल्कुल सही है। यह सुनते ही नाहर भड़क उठता है और साफ कह देता है कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक बार शादी की थी और वह शादी रूही से हुई थी। अब वह दोबारा कभी शादी नहीं करेगा। दादी फिर भी हार नहीं मानती और नाहर को समझाने की कोशिश करती हैं कि रूहान को मां की जरूरत है। लेकिन जब धीरे धीरे नाहर को पता चलता है कि अतीत में रूही को उससे दूर करने के पीछे दादी का ही हाथ था, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वह दादी पर चिल्ला पड़ता है और उन्हें उनकी गलतियों का एहसास दिलाने की कोशिश करता है।